Good afternoon. Today we will discuss about the application of derivatives. Applications means the resultant of the derivatives which are used in our general life, that are called the application. एप्लीकेशन के अंदर उनकी यूजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास यूजेस क्या होते हैं डेरिवेटिव के, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, एप्लीकेशंस के अंदर. कोई भी आपके पास, जैसे आपके पास एप्लीकेशन की बात करते हैं, अगर मान लो हम आपकी एप्लीकेशन के अंदर, आपका एप्लीकेशन इस चीज़ का क्या है कि आप क्लास में स्टडी कर रहे हो, इसका एप्लीकेशन ये है कि रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपको जॉब मिलेगी, आप वेल सेटल्ड हो जाओगे. नंबर 2, हम यहाँ, हमारा एप्लीकेशन क्या है कि हम यहाँ जॉब करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो वो आपके पास क्या है, आपकी क्लासेस लेते हैं, तो इस एवज में हमें सैलरी मिलती है और हमारी जॉब है ये. तो ये इस तरह की एप्लीकेशन. अगर मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है, एप्लीकेशन क्या होगी, सब्ज़ी बो रहा है, तो उससे सब्ज़ी से क्या एप्लीकेशन निकलेगी कि उससे हम सब्ज़ियाँ खाएंगे, या फिर जैसे सॉस वगैरह बनेगा, वो उसके एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन यानी टमाटर का एप्लीकेशन क्या है, सॉस है, यानी उससे रिजल्टेंट निकलता है, मतलब वहाँ से उसका यूज़ हो रहा है कि सॉस बनाने में किसका, सब टमाटर का यूज़ हो रहा है. तो ऐसे ही आपके पास क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, डेरिवेटिव को मतलब होता है तोड़ना, बड़े फंक्शन को छोटा करना, वो हमारा डेरिवेटिव होता है. तो उन्हीं के फेस में आपने क्या किया कि आपने एप्लीकेशन बनाई उनकी डेरिवेटिव्स की. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कि फर्स्ट पार्ट इसका एप्लीकेशन का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, कि कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे आपके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, सरफेस एरिया हो, या फिर आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल हो, एरिया ऑफ द स्फीयर, किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, उनका किसी का एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो भी कुछ है, उनका रेट ऑफ चेंज निकाले, तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वांटिटी. वेन एवर वन क्वांटिटी, अगर मान लो कोई हमारे पास क्वांटिटी y वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x है, सेटिस्फाइंग y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, कि x के रेस्पेक्ट में हमारे पास चेंज होता है, एंड dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x is equal to x naught. To find the rate of change of the, we first you use the identity. अब इनके लिए पहले हमें आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए. अब हमें ये नहीं पता कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज. तो हम सबसे पहले हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2BH प्लस में LH. Volume of the cuboid LBH, volume of the cube L cube, surface area of the sphere 4 pi r square, area of the circle 4 pi r square, and volume of the sphere 4 by 3 pi r cube. आपके पास हो जाएगा, ये volume of the sphere है. ये सभी क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया ऑफ द कोन. वो क्या होता है हमारे पास, कोन क्या होता है, कोन यानी आइसक्रीम की शेप. तो आइसक्रीम की शेप पता है ना आपको, आइसक्रीम कितनी टेस्टी होती है, तो उस आइसक्रीम की शेप आपके पास होगी. तो ये शेप आपके पास होगी, इसमें एक ही लाइन होगी, कर्व लाइन. ये कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास इसकी जो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक यानी स्लैंट हाइट आपके पास पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर इंटू आर प्लस एल, क्योंकि एक तो ये नीचे वाले पोर्शन का और एक ये कोन का ऊपर का. तो इसके बाद हम कुछ अपने क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें हमें इनका डेरिवेटिव्स का यूज करना है. तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने दिया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. यहाँ पे सबसे पहले आप कैच कीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब यानी साइड का क्यूब, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, एंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया. दूसरा क्या है, सरफेस एरिया. क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स. तो इसमें लेट x बी द लेंथ ऑफ द साइड, एंड v बी द वॉल्यूम, एंड s बी द सरफेस एरिया. देन v इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा हमारा, और f इज इक्वल टू सरफेस एरिया हमारा 6x स्क्वायर, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम फंक्शन t होता है हमारे पास, मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आपको यहाँ पे 9 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा था ना, तो ये 9. तो यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी
इज इक्वल टू 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो ये 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब इससे आप सरफेस एरिया वाले में लेके चलेंगे तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, डी एस बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ 6 एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी टी आएगा, सॉरी आपका डी बाई डी टी ऑफ 6 एक्स, सॉरी ये भी ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारा 12x हो गया और डी एक्स बाई डी टी हो गया, तो 12x इंटू 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये 36 बाई एक्स। हैंस व्हेन x इज इक्वल टू 10, अगर x एट एन इंस्टेंट कोई पॉइंट है हमारा पर्टिकुलर वहाँ पे 10 है, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिया हमने, कि आपके पास एरिया है हमारे पास। द टोटल कॉस्ट ऑफ सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन x of x unit of an item is given by Cx is equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced. देखो marginal cost क्या होती है, rate of change of the original cost, whereby the marginal cost we means the instantaneous rate of change of the total cost at any level of the output. तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के हम क्या करेंगे, मार्जिनल डी सी बाई डी एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसकी फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का हो गया। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम है तो वी आपके क्यूब का है, तो वी इज इक्वल टू ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of the edge is 12 centimeter. So let the side of the cube a centimeter, volume of the cube is a cube, surface area of the cube is equal to 6a square. The rate of change of volume is equal to dv by dt, and dv by dt is equal to 3a square into da by dt. यहाँ पे dv by dt is equal to 8 in centimeter cube per second given है आपके पास क्वेश्चन में, तो ये आप वैल्यू रखेंगे 3a square into da by dt is equal to 8, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3a स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो डी एस बाई डी टी 12a इंटू डी ए बाई डी टी। अब आप डी ए बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 32 बाई ए आ गया, और ये हमारे पास a की वैल्यू एट एन इंस्टेंट 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 32 बाई 12 8/3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, एक पत्थर गिरा रहे हैं किसमें, एक शांत झील में। वेव्स मूव्स, तो उसमें वेव निकलेंगी, लहरें उठने शुरू हो जाएगी इन द सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इसमें देखो हमें दो ही चीज़ चाहिए, एक तो हमें एरिया का फार्मूला चाहिए और हमें स्पीड दे रखी है, किसकी, रेडियस चेंज की दे रखी है, और एट एन इंस्टेंट 8 सेंटीमीटर। तो व्हेन द वेव मूव्स इन द सर्कल मेड साइज ऑफ द सर्कल चेंजेस and in other words the radius of the circle increases, कि radius of circle increases and dr by dt is equal to rate of change of radius at an instant, तो dr by dt is equal to 5 centimeter per second, r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, the area of the circle pi r square, then the rate of change of area da by dt, तो da by dt हमारे पास क्या होगा 2 pi r square into dr by dt, dr by dt की वैल्यू है हमारे पास, तो dr by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द सर्कल्स, कि हमारे पास जो वेव से इनक्लोज्ड एरिया वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो 80 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपना। अब इसमें कह रहा है कि एक बैलून है और विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, वो हमेशा स्फेरिकल रहता है ऑन इन्फ्लेटेशन। इन्फ्लेशन मतलब उसको जब फुलाते हैं हम तो हमेशा एक गोले के रूप में होता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, एक सेकंड में हम 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो लेट द रेडियस ऑफ द बैलून इज r सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज 4/3 पाई r क्यूब एंड v 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास dv बाई dt करते हैं अपना 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt, कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt 900 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 900 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू r की वैल्यू एट r इज इक्वल टू 15, वैल्यू रखेंगे 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास बैलून को हमने फुलाया,
तो वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फुलाते हैं तो हवा भरते हैं, और वो हवा भरना आपके पास है, हवा हमारे पास जितनी मात्रा हवा भरेगी उतना ही हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और ऐसे ही हमारे पास इन्फ्लेशन का मतलब फुलाना, तो ये आपके पास वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम हमारे पास dv/dt होगा। स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 πr³ होता है, तो उससे हमने इनको सोल्व किया और उसके बाद हमने इसका रिजल्ट निकाला। थैंक यू।